ओम नमः शिवाय। अभी क्या है, भगवान जितने भी है अस्त्र शस्त्र लिए हुए रहते हैं। अभी क्या है, उनके अस्त्र शस्त्र ये मुख्य वाणी होती है, वाणी से होते हैं। अस्त्र और शस्त्र इसी से सब निकलते हैं। तो सभी जो आदमी मनुष्य है वो सभी तो शिव तो है। मान लो मैं शिव हूँ और शिव ही सब अनंत आत्मा में देखता है, वो सब में शिव है, वो होता है। तो फिर अस्त्र का शस्त्र का कोई मकाम ही नहीं ना। अस्त्र शस्त्र यही है, सब सारे गुण अंदर भरे रहते हैं, बाहर कुछ नहीं है। तो क्या मैं भगवान हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अनंत आत्मा है। आत्मा अनंत है और एक आत्मा का बोध होता है, वो है परमात्मा। एकत्व का बोध होता है, वो उसी से सबको देखता है कि सबके अंदर शिव होता है। लेकिन ये स्वयं को जानने का स्वयं का हक होता है, कोई समझाने से कुछ नहीं होगा। ये परवश नहीं है किसी को बता दो, ये नहीं, बताने का काम नहीं, खुद ही जानो ना भाई। जैसा कोई भी बना है वैसा खुद भी बनो। हाँ, स्वयं शिव बन जाओ, तब पता लगेगा। हम तो लिख रहे, ग्रंथ लिख गया, एक भाग हो गया। देखते हैं अभी प्रयागराज में कौन सी जगह भेजना है कॉलेज में, वहाँ से वो जांच पड़ताल करेंगे। 2 भाग बनाया है, एक भाग पूरा हो गया, लिख दिया है। अभी बाहर गिर पड़ेगा वो, अभी गणपति के लगभग पड़ेगा बाहर, ऐसा लगता है। अब दूसरा भाग तो आरंभ कर दिया लिखने का। अभी बड़े बड़े विद्यालय में पढ़ेंगे तब तो पता लगेगा कि ये बुक सही छपा है कि नहीं। ये भी तो एक बात है ना, इसलिए देना पड़ेगा। हाँ, मैं तो स्वयं से मुक्त हूँ ना, तो सारी भाषा उसको पता रहता है। किसी कोई भी हो, हमारी बात नहीं, कोई भी मुक्त हो सकता है। जैसे त्रेता युग में जनक राजा मुक्त थे, विदेही थे। क्या थे? विदेही। अभी कलयुग में खाली मेरा ही नंबर लगता है, क्या करें, मांगने से थोड़ी मिलता है। वो पाना पड़ता है, बार बार अध्ययन करना पड़ता है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च बार बार करो कि क्या लिखा है। और ज़्यादातर ये 6-7 शास्त्र है, उसमें ज़्यादा ये होना चाहिए, बार बार रटते रहो, रटते रहने का, रटने का, उसको बार बार रटने का, झटने का, अध्ययन करने का, स्वयं के बारे में अध्ययन करने का, दूसरे के बारे में नहीं कि ये क्या है। ये संस्कृत गंगा, वो जो है ना, जो एपिसोड नंबर 24 कपिल मुनि ने जो लिखा है 25 तत्वों का, उसको बार बार रिसर्च करते रहो, तभी समझेगा। फिर अपना शिव सूत्र पढ़ो, महर्षि पतंजलि योग सूत्र, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वैदिक दर्शन, चारवाक दर्शन, ये सब दर्शन पढ़ो। और उपनिषद, श्वेताश्र उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, मुंडको उपनिषद, ये दोनों हैं। और श्वेताश्र उपनिषद, तीनों बुक पढ़ना चाहिए। एक बुक आता है जो खाली श्लोक का आता है, और दूसरा बुक थोड़ा मिक्स आता है, उसमें संस्कृत ही रहता है उसमें, लेकिन श्लोक कम रहेंगे। ऐसा अनेक प्रकार के ग्रंथ बहुत है। फिर व्याकरण है, इसको सब पढ़ाओ, ध्यान लगाओ इसमें। ये सब बाहर की चीज़ें जो जिसको नाश है उसको छोड़ दो। अविनाशी, जो आत्मा अविनाशी है वो उसके साथ रहो। जो परिवर्तन होता है वो तो मिथ्या है, जो दिखता है वो नहीं है। वो इसलिए शास्त्र में पूछते हैं ना कि आंखों से क्या देखते हो? आंखों से तो देखा ही नहीं जाता, आँख से कोई भी नहीं देख सकता। ये आईआईटी का जवाब सवाल है, मैंने लिखा है, वो सब अभी आया नहीं, लिखा नहीं है, अब दूसरे भाग में आएगा वो। आईआईटी का चारों सवाल जो है ना, वो हर प्रांत में चले जाओ, चारों सवाल लिखा मिलेगा। इसका जवाब बराबर सही ढंग से देता जाए तो ठीक। कोई एक देता है तो 3 बाकी रह जाता है, कोई 2 देता है तो 2 बाकी रह जाता है, कोई दूसरा वाला 2 देगा, वो 2 बाकी रहेगा, क्योंकि आंखों से तो कोई नहीं देखता है। अब शास्त्र में जोड़ेगा तो ज़्यादा हो जाएगा, बराबर। आंखों से तो कोई देखता नहीं, हाथों से तो कोई कर्म करता नहीं,
हाथ से काम नहीं करता है तो कौन करता है फिर? करता कौन है, क्या है? ये सब बहुत आएंगे सवाल। हाँ, बहुत सवाल आएंगे तो सुनेगा कौन? सुनने वाला भी तो होना चाहिए ना। हाथ तो दिखते हैं, कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म कर कौन रहा है? यही तो बात है। ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ग्रंथ है। सुनाने को जाएगा तो फिर कर कौन रहा है, पैर क्यों चल रहे हैं, कौन चला रहा है, क्यों चलते हैं, ये सब बहुत अलग अलग सवाल आएंगे। उसका जवाब भी तो जानना चाहिए ना। आईआईटी में ऐसे बहुत है, देखते हैं अभी क्या है। अभी लिखना बाकी है, अभी आरंभ तो किया हो कल से। अभी 3 महीने लगेंगे दूसरा भाग लिखने में। अभी ये बुक तो जल्दी बाहर आ जाएगा, फिर दोनों भाग मिला के एक बुक बनाएंगे। बराबर, दोनों भाग मिला के एक बुक बनाएंगे। अभी लिखने को समय लगेगा ना। मेरे को कितना 20 मिनट मिलता है रात को, उसी टाइम लिखता हूँ। शाम को यहाँ से पहुँचेगा ड्यूटी करके, नहाएगा धोएगा, फिर बाद में भगवान की पूजा करेगा, फिर भोजन करेगा। भोजन करने के बाद वो 15-20 मिनट मेरे को लिखने को टाइम मिलता है, वही लिखेगा। ऐसा मुक्त हो जाने का, मुक्त की परिभाषा है, मुक्त ही मुक्त है। हाँ, ये सृष्टि के ऊपर सभी मुक्त है। कोई एक गुण मुक्त है, कोई 2 गुण मुक्त है, उसके विपरीत वो दूसरा वाला 2 गुण मुक्त है। ये बाकी सब वही है। सब ऐसे अल्टा पलटी एक दूसरे से वाटाघाट कर लेने का, उसके जैसा तू बन जाने का, उसका गुण तू ले लेने का। इन्हें कि तुम्हारे गुण में हो जाए तो तुम्हारे 4 गुण हो गए। ऐसे ऐसे करके मुक्त हो जाने का, ग्रंथ पढ़ते रहने का, भक्ति करते करते रहने का। भगवान के पास क्या मांगने का? तुमको हाथ दिया है, पाँव दिया है, आँखें दिए है, कान दिया है, जीवा दिया है खाने का, सब दूसरे के पास मांगने की क्या ज़रूरत है? भगवान ने तो पहले दे दिया है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तन्मात्रा, पंचमहाभूत, ये सबको तो दे दिया। मन बुद्धि अहंकार चित्त ये सब दे दिया। प्रकृति प्रकृति और पुरुष ये सब तो तुमको दे दिया है। अब मांगने को बचा ही क्या है? तो खाली शिव को मांगो, शिव ही मांग लो कि तुम मुझे दे दो, बस उसी में भक्ति में रहो। ये नहीं कि एक रट में लगा देने का। उसमें छंद आता है, वो 4 वेद है ना, उसमें बहुत कुछ लिखा है। उसमें अपरा विद्या भी है। जब नहीं जान देगा तो क्या करेगा? वो चौखट को ही पूजा करेगा। नहीं जानेगा तो क्या मंदिर में खाली पूजा करता रहेगा, मुक्त हो ही नहीं पाएगा। क्या ऐसा ऐसा के आदमी, क्या राग राग है ना, किसी में राग लग जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। आईना देखता है लेकिन नहीं पता लगता कि क्या है। खुद ही एक आईना बन जाओ, तुम्हारे आईने में सब कोई देखेगा, ऐसा हो जाओ। ये नहीं करते, ये वो करने चाहिए। हाँ, ये आईना तो है, जितने ग्रंथ है सब आईना ही है ना, देखते हैं। कुछ उसी में पढ़ने में खो जाता, लेकिन मुक्त हो नहीं पाते। इसलिए आज से कितना साल हो गए क्या पता, मुझे तो नहीं पता, मुक्त हो नहीं पाते। क्योंकि जो मुक्त होता है उसको पता ही नहीं लगता, किसी से कहने से नहीं होगा, इसकी वाणी से पता लगता है। जो अभी कर रहे हैं वाणी, जो है मेरी वाणी, वो तो सबको पता है। सब वीडियो देखते हैं। 280 के 85 वीडियो मेरे यूट्यूब पे चल रहे हैं, फेसबुक पे चल रहे हैं। हाँ, चल ही रहे हैं ना। बंगला नंबर 2 है। ओम नमः शिवाय। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। काका बंगला नंबर 2।